Good morning, everyone, and welcome to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. आज का हमारा जो क्यू का टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ऑर्गेनाइज द हैप्पी इवेंट सक्सेसफुली. आपने कोई एक हैप्पी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करना है. तो सबसे पहले आप बताओगे कि वो इवेंट कौन सा था, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपने उस क्या क्या तैयारियाँ की, आपकी किस किस ने हेल्प की वो ऑर्गेनाइज करने में, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट. तो इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही मज़े करते हैं, लेकिन यस, वो इवेंट को सक्सेसफुल करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. सो ये टुडे विल स्टार्ट अवर क्यू कार्ड कि भाई सेलिब्रेशन गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट समथिंग स्पेशल इन life and share our happiness with our near and dear ones. So यहाँ पे हम दो चीज़ें ले सकते हैं. हमें पहले इवेंट फिक्स करना है, तो हम इवेंट कर सकते हैं या तो बर्थडे पार्टी बना लो, या तो फिर आप बना लो प्रमोशन पार्टी बना लो अपने कोई कलीग की, या कलीग का ही बर्थडे बना दो, बर्थडे अपने कोई नीस नेफ्यू का बना दो, या तो फिर अपने कोई भाई बहन का बना दो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि वो इवेंट क्या थी जो आपने ऑर्गेनाइज की थी और वो सक्सेसफुल रही और हैप्पी इवेंट है. सो लेट्स टेक फर्स्ट बर्थडे पार्टी. तो हम बता सकते हैं पहले बर्थडे पार्टी किसकी थी. तो एक हम बता सकते हैं कोई छोटे बच्चे की, मेरे नेफ्यू नीस की, या तो फिर मेरे कलीग की, अगर आप जॉब कर रहे हो तो. कब इवेंट थी तो हम बता सकते हैं इट वॉज लास्ट मंथ, और इट वॉज इन द लास्ट फेब्रुवरी, और इट वॉज इन लास्ट मार्च, और जस्ट लास्ट वीकेंड इट वॉज, और लास्ट वीक. कुछ भी आपको एक टाइम बताना है. अभी आपको बताना है कि आपने उसको प्रिपेयर कैसे किया. तो मुझे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे या कजिन्स थे या तो कलीग्स थे, तो उन सबको मैंने बुलाया. ठीक है, तो हम लोग टोटल 5-6 जने हो गए, एंड आई टोल्ड देम दैट लेट्स प्लान दिस काइंड ऑफ अ सरप्राइज पार्टी फॉर द पर्सन आपने जिसके बारे में बात की है. तो टोटल आप अगर बर्थडे पार्टी का बता दो तो बर्थडे पार्टी में बताएंगे कि इट ऑलमोस्ट टुक नेफ्यू एंड नीस का है, तो इट ऑलमोस्ट टुक 2-3 आवर्स फॉर द डेकोरेशन. हमने टेरेस पार्टी रखी थी, और वो जो टेरेस पार्टी थी वो मैंने मेरे घर पे ऑर्गेनाइज किया था, और इट वॉज अ थीम बेस्ड पार्टी. अगर आप बच्चे के बारे में बताओगे ना थोड़ा ज़्यादा बोल पाओगे. जैसे कि मेरी नेफ्यू या नीस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने थीम रखा था कैरेक्टर बेस्ड. तो वो कैरेक्टर आप बता दो, या तो आजकल जो बहुत चल रहा है वो कैरेक्टर है यूनिकॉर्न, या तो फिर आप बच्चों का है तो स्पाइडरमैन, ऐसे कुछ भी एक कैरेक्टर आप ले लो. तो वो हमने पूरी उसको बहुत ही पसंदीदा वो कैरेक्टर है, तो हमने वो थीम बेस्ड प्लान किया था. तो पूरा डेकोरेशन है, इट वाज अ थीम बेस्ड डेकोरेशन. इवन हमने जो केक ऑर्डर मैंने किया था वो केक भी मैंने थीम बेस्ड बनवाया था. उसके बाद जो था तो मैंने सारे हमारे जो रिलेटिव्स थे उनको इनवाइट किया था. वो मेरी नीज या नेफ्यू है तो उसके फ्रेंड्स को भी मैंने कुछ बुलाया था जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं. और बाद में मुझे डिनर का भी अरेंजमेंट करना था, थोड़े ड्रिंक्स का भी अरेंजमेंट करना था, तो सारा मैंने कर लिया था. और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन रहा था वो बर्थडे पार्टी का, वो थी गेम्स. मैंने कुछ 3-4 गेम्स, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, या तो मैंने और मेरे सिबलिंग्स ने, हमने कुछ 3-4 गेम्स वो रखी थी, प्लान की थी बच्चों के लिए. और वो जब सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो वी जस्ट प्लेड विद देम, और हमने उनसे खिलवाया. वी जस्ट मेड देम प्ले दोज गेम्स एंड दे वर हैप्पीएस्ट एनीथिंग. तो बहुत ही खुश हो गए थे. इवन मेरी जो नेफ्यू एंड नीस थी उसकी तो खुशी का इट वॉज नो बाउंड. एंड I would like to say that my nephew, when she entered to the terrace, she was overwhelmed by seeing all the decoration and all the preparation, and that happiness was a part of my success for the event. So I would like to say that everyone was really happy and enjoyed, and they had really good dinner and everything. So I would like to say that this happiness of my nephew and niece gave me real success for this event. सो एक ही आंसर हो सकता है. और अगर कलीग के बारे में बात करें तो मैंने स्टाफ मेंबर से मिलके हम लोग ने उसके बर्थडे पार्टी का या तो प्रमोशन पार्टी का हम लोग ने एक अरेंजमेंट किया था. तो ऑफिस में जब आप कर रहे हो तो एक जगह हम बता सकते हैं कि हमने ये सारा अरेंजमेंट सरप्राइज रखना था, तो हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में ये प्लान किया था. तो हमने थोड़ा डेकोरेशन भी किया वहाँ पे भी वी प्लान विद अ थीम डेकोरेशन, क्योंकि अगर प्रमोशन था
तो उसके सारे जो इवेंट्स उसने सारे जो आउटकम्स दिए थे, सारे जो लाइक यू नो उन्होंने जो भी काम किया था, तो उसके जो पिक्चर्स वगैरह थे, उसके जो सर्टिफिकेट्स थे, वो सारे हमने वहाँ पे लगाए। उसको भी करने में 1-2 लाइक यू नो घंटे लग गए थे। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे थीम बनाया, और जो उसको प्रमोशन जो प्रोजेक्ट से मिला था, वो प्रोजेक्ट्स के थीम के ऊपर हमने केक बनवाई थी वहाँ पर, और इट वॉज फॉलोड बाय लंच एंड इट वॉज अ रियली सरप्राइज पार्टी। एंड व्हेन that colleague entered into the conference room, we just asked him कि भाई ये कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग करना है, तो भाई तू आ जा अंदर, या तो फिर बहन तुम आ जाओ अंदर, वी आर जस्ट गोइंग टू लाइक यू नो have one conference or meeting, so you just come down over there. So when he or she entered into the conference, she was astonished by looking towards that this is not a meeting but something special for him or her was organized. सो ही गॉट कि भाई ये सारे आइडियाज़ उसको इनडायरेक्टली पता चल गया कि मेरा था, एंड इट वॉज फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड लाइक यू नो बाय मी, बिकॉज एवरी वन इन माई स्टाफ मेम्बर्स गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली टू मी कि तुम्हें ही सारा मैनेज करना है. So he really thanked all of us, and his joy knew no bounds after the celebration. So all this happiness suggested me, or it made me feel that it was really a successful event which was organized by me. And even I was very overwhelmed and happy because I was able to give someone happiness by my organization. So this is the way you can also talk about something that you organized for a successful event or occasion. So guys, इस तरीके से आप अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर कीजिए, और सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना है, जैसे मैंने बोला है आपको पहले भी और आज भी बता रही हूँ कि प्रैक्टिस मोर बाय स्पीकिंग योर आंसर्स इन फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट मॉड्यूल. क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपकी वो प्रैक्टिस नहीं आएगी, आपकी वो फ्लुएंसी नहीं आएगी, आपको वर्ड्स याद नहीं आएंगे तुरंत ही. सो गाइज, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर आंसर one by one another cue card, and I assure you that one day you will be speaking very nicely all your cue cards. So guys, don't forget to share my podcast series with your friends and family who are already preparing for their IELTS examination, and you too keep following, keep listening, and keep preparing yourself with the IELTS speaking test cue cards. So see you tomorrow with one more cue card. Till then, bye bye, take care, and keep practicing.